एक दफा की बात है, एक खूबसूरत पहाड़ी के पीछे चांदनी वादी नाम की एक जादुई जगह थी। इस वादी में रात को चांदनी ऐसे बहती थी जैसे दूध की सफेद नदी। यहाँ परियों का बादशाही महल था जिसमें हजारों रोशनियां जगमगा रही थीं। महल में रहती थी एक नेक दिल और खूबसूरत परी, शहजादी आर्या। आर्या की आवाज इतनी मीठी थी कि जब वो गाती तो दरख्त झूमने लगते और फूल अपनी खुशबू बढ़ा देते। मगर आज आर्या बेहद परेशान थी, क्योंकि उसका जादुई ताज गायब हो गया था। ये ताज सिर्फ एक जेवर नहीं था, ये पूरी वादी की रोशनी और जिंदगी का राज था। ताज के बगैर वादी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में डूब रही थी। परी बादशाह ने आर्या से कहा, बैठी, सिर्फ तुम ही हमारी दुनिया को बचा सकती हो। ताज वापस लाओ, वरना ये वादी खत्म हो जाएगी। आर्या ने हिम्मत से सर हिलाया। मैं जरूर ताज वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। आर्या ने अपने नरम परों को खोला और आसमान में बुलंद उड़ती हुई जंगल की तरफ चल पड़ी। सबसे पहले वो पहुंची रोशनियों के जंगल में, जहां दरख्त नीवन रंगों में चमकते थे। वहां उसकी मुलाकात हुई हंसमुख मगर डरपुक बोने पप्पू बोनी से। आर्या, तुम यहाँ इतनी फिक्रमंद क्यों लग रही हो? आर्या ने बताया, मेरा ताज गुम गया है, शायद किसी ने चोरी किया है। पप्पू ने खौफजदा होकर कहा, छचले मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मैं डरता बहुत हूँ। आर्या ने प्यार से कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। जंगल के आखिर में एक खौफनाक गाड़ थी जिसके अंदर धंध तैर रही थी। मशहूर था कि वहां एक बूढ़ा जादूगर रहता है। पप्पू तो तकरीबन बेहोश होने ही वाला था। ये तो बहुत डरावना लग रहा है, आर्या ने बहादुरी से कहा। हमें यहाँ देखना होगा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता गार में दाखिल हुए। अचानक अंदर से एक आवाज आई, कौन है? रोशनी की झलक में एक सफेद दाढ़ी वाला जादूगर सामने आया। जादूगर ने आर्या की परेशानी देखकर अफसोस से कहा, मैंने तुम्हारा ताज नहीं लिया, लेकिन हाँ, मैंने एक सायादार चड़ील को देखा था जो कुछ चमकता हुआ चीज लेकर अस्याह पहाड़ की तरफ गई थी। उसने आर्या को एक रहनुमाई का पत्थर दिया जो खतरे के वक्त चमकता था। आर्या और पप्पू सियाह पहाड़ की तरफ बढ़े। रास्ता तूफानी हुआ और घने बादलों से भरा हुआ था। पहाड़ की चोटी पर वो बदनाम चड़ील नजर आई, जिसके हाथ में आर्या का ताज था। चड़ील ने तंजिया हंसी हंसी, ये ताज अब मेरा है, मुझे भी ताकत चाहिए। आर्या ने मजबूत आवाज में कहा, ये ताज पूरी वादी की जिंदगी है, तुम उसे नहीं रख सकती। जब चड़ील अपनी जादुई छुरी उठाने लगी तो पप्पू ने हिम्मत दिखाई। वो पीछे से चड़ील के थैले की रस्सी काटने लगा। जैसे ही रस्सी कटी, थैला गिर गया और ताज आर्या के कदमों में आ गिरा। चड़ील गुस्से से चीखी, वापस दो। इसी लम्हे रहनुमाई का पत्थर चमकने लगा और उसकी रोशनी ने चड़ील को पीछे धकेल दिया। चड़ील धुएं में बदलकर गायब हो गई। आर्या ने ताज उठाया और तेजी से वादी की तरफ उड़ गई। जैसे ही आर्या ने ताज अपने सर पर रखा, चांदनी वादी में दोबारा रोशनी फैल गई। फूल खुलने लगे, दरख्त जगमगाने लगे और पूरा महल चमक उठा। बादशाह ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा, आर्या, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। पप्पू को भी बहादुरी का इनाम मिला, हालांकि वो अब भी थोड़ा कांप रहा था। इस रात पूरी वादी ने जश्न मनाया। रक्स, मूसीकी, रंग और खुशी से भरी हुई एक लम्हा। और यूं शहजादी आर्या हमेशा के लिए रोशनियों की मुहाफिज कहलाई। सबक, असल जादू हिम्मत, नेकी और सच्चाई में होता है।